इससे और मन बताए, हद से और ज़्यादा मन बताया। तो अभी हम मंदिर की तरफ से रिक्वेस्ट किए थोड़ा क्लास देने के लिए, जो कि ब्रह्मचर्य को एक बार क्लास देते बड़े मंदिर पे, तब डिसिप्लिन का हुआ, तब प्रभु जी का नम्रता का अनुसार हम लोग एक बार इस मंदिर के मैनेजमेंट की तरफ से और आप लोग की तरफ से एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे ऐसा पता लगता है हमारा संस्था में कितने बड़े बड़े लोग इस संस्था के माध्यम से जुड़े हैं। ये प्रचार इस प्रकार हो गई है, कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट है, कर्नल है, पुलिस का जो बड़े ऑफिसर होते हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्ट की जो चार्ज लिए हैं, सभी संस्था के साथ जुड़े हैं। इस प्रभुपाद के बहुत बड़ा कृपा है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य
व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवत महापुराण कैंटो 1 चैप्टर 12 श्लोक संख्या 3 थर्ड श्लोक। सभी भक्त मेरे पीछे दोहराएंगे। तदीदं श्रोतुमिच्छामो तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ददितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धा नानां गुहिना श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाक्षुकः यस्य ज्ञानमदाक्षुकः तदीदं श्रोतुमिच्छामो तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धा नानां गुहिना श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाक्षुकः यस्य ज्ञानमदाक्षुकः तदीदं श्रोतुमिच्छामो तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धा नानां गुहिना श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाक्षुकः यस्य ज्ञानमदाक्षुकः कोई और भक्त रिपीट करें। तदिदं श्रोतुमिच्छामो तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे गदितुं यदि मन्यसे गृहीणः श्रद्धानानां गृहीणा श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाक्षुकः यस्य ज्ञानमदाक्षुकः। आप सभी भक्त बड़े भाग्यशाली हैं, श्रीमद् भागवतम का पाठ श्रवण करने के लिए पधारे हैं। वास्तव में श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण कहा गया है। ये भगवान का स्वरूप भी है, स्वरूप ही है भगवान का। व्यास देव ने इसको परिपक्व अवस्था में इसका संकलन किया 18,000 श्लोक से 12 स्कंदों में 335 श्लोक संख्या से 335 चैप्टर्स अध्याय 18,000 श्लोक। हम लोग अभी जो पाठ कर रहे हैं वो पहले स्कंद का कर रहे हैं। पहले स्कंद में टोटल 19 चैप्टर्स 808 श्लोक है। 446 श्लोक हम लोग अभी तक पाठ कर चुके हैं 11 अध्याय में। 362 अभी और बाकी है जिसका कर रहे हैं 12वें से लेके आगे तक। वास्तव में कहा जाए ये जो श्रीमद् भागवतम जो है ये दो के बीच में संवाद है। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि बैठ करके संवाद कर रहे हैं। तो वास्तव में कहा जाए तो ये श्रीमद् भागवतम डायलॉग्स हैं दो लोगों के बीच में। दो, एक तरफ सूत गोस्वामी, दूसरे तरफ शौनक जी आदि ऋषि 88,000 ऋषि। और Is it now okay? ठीक है, thank you. तो सूत गोस्वामी जब प्रश्नों का उत्तर देते होते हैं शौनक आदि ऋषियों का, तो उस समय वो और भी कथाएं कहते हैं। और कहते कहते उन्होंने सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बारे में कथा सुनाई। और वो कथा जो है सुखदेव और परीक्षित का वो मुख्य अंश है श्रीमद् भागवतम। तकरीबन मुख्यतः वही अंश है इसमें।
वैसे तो पहले स्कंद में तकरीबन 808 श्लोक में से 425 से ज्यादा श्लोक तो सूत गोस्वामी ने ही कहा है। अभी तक सुखदेव गोस्वामी का यहाँ पर पादार्पण नहीं हुआ है। फर्स्ट स्कंद में सुखदेव गोस्वामी आए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं अभी तक। सेकेंड स्कंद से बोलना शुरू करेंगे। फिर भी फर्स्ट स्कंद प्रभुपाद जी ने बड़ी मेहनत से श्री राधा दामोदर मंदिर में बैठ करके इसका अनुवाद किया था अमेरिका जाने के पहले, और उन्होंने बहुत कुछ अपनी फिलॉसफी जो है, दर्शन जो है इसमें दे दिया है। तो पहले जब डायलॉग शुरू होता है तो फर्स्ट चैप्टर से ही शौनक आदि ऋषि नीचे बैठे होते हैं और सूत गोस्वामी को सिंहासन पर बैठा करके उन्होंने 6 प्रश्न किए। तो पहले अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। दूसरे अध्याय से सूत गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं और 3 प्रश्न का उत्तर दे देते हैं दिव्यता और दिव्य सेवा में। तीसरा अध्याय जब चलता है समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण, तो बैलेंस जो 3 क्वेश्चन था शौनक आदि ऋषि का वो दे देते हैं। अब ले दे करके 6वें प्रश्न का उत्तर समाप्त। चौथे अध्याय में शौनक जी ने फ्रेश 3 प्रश्न और पूछा उनसे, सूत गोस्वामी से। उसी 3 प्रश्न का उत्तर जो है सूत गोस्वामी जी चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 18वें, 19वें अध्याय तक दे रहे हैं और पूरा पहला स्कंद उसमें समाप्ति हो जाता है। वही 3 प्रश्न का उत्तर जो चौथे अध्याय में जो शुरू किया है शौनक जी ने फ्रेश पूछना। तो फ्रेश उन्होंने 3 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा श्रीमद् भागवतम के ऊपर, दूसरा पूछा सुखदेव गोस्वामी के ऊपर, और तीसरा प्रश्न उन्होंने चौथे अध्याय के 9वें श्लोक से 9, 10, 11, 12 4 श्लोक में उन्होंने परीक्षित महाराज के बारे में पूछा है। वही परीक्षित महाराज के बारे में चर्चा अब जा करके ये 12वें अध्याय में यहां पर तीसरे श्लोक में आप पढ़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक में पढ़ेंगे इस चीज। चौथे अध्याय में उन्होंने सूत गोस्वामी ने तो बाकी श्रीमद् भागवतम के ऊपर बताया। 5वें अध्याय में नारद मुनि को आदेश, नारद मुनि आदेश जो देते हैं व्यासदेव को, उसमें बताया। 6ठे अध्याय में भी संवाद होता है नारद मुनि और व्यासदेव का, जिसमें कि श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया जाता है। और 7वें अध्याय से व्यासदेव जब सोचते हैं कि कहां से शुरू किया जाए परीक्षित महाराज के बारे में बताना। इस चैप्टर का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो उन्होंने सोचा कहां से शुरू किया जाए, तो उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि को चुना, जहां पर दुर्योधन अपनी जन्नत तोड़वाने के कारण युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है, करा रहा है। और अश्वत्थामा 5 सर्वमुंड एक सैक में, बोरे में बंद करके ला करके उसको देता है, ताकि हमारे कमांडर इन चीफ जो ये दुर्योधन है वो प्रसन्न हो जाए। और उसके बाद दुर्योधन देखता है, उसके बाद वो प्रसन्न नहीं होता है और शरीर त्याग करता है। यहां से उत्तर देना शुरू करते हैं सूत गोस्वामी जी, और वो बोलते हैं क्या कि रात में तो उसने हत्या किया था द्रौपदी के 5 पुत्रों को, तो सुबह में द्रौपदी को पता चल गया। द्रौपदी चिल्लाने लग गई। अर्जुन आया, सांत्वना दिया, बोला कि जब तक मैं इस आताताई अश्वत्थामा के सर को काट करके नहीं लाके आपको दे देता हूं, तब तक तुम स्नान मत करना, तब तक उसके मुंडी के ऊपर खड़ा होकर के तुम स्नान करना, और तब मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। ये बोल करके 7वां चैप्टर शुरू होता है द्रोण पुत्र का दंड। और उसके बाद अर्जुन कृष्ण को लेकर के रथ को चालू करते हैं और अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। अश्वत्थामा थक जाता है, अब अंत में वो कॉर्नर हो गया। वो देखा कि अब अर्जुन तो हमको पकड़ लेगा और मारेगा, जान से भी मार सकता है। तब उसके पास कोई और उपाय नहीं बचा, एक ही उपाय बचा हुआ था उसके पास, और वो था ब्रह्मास्त्र। उसने जो है ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और संधान कर दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन जो है कृष्ण से हेल्प मांगा, कृष्ण ने बताया ये उसका ब्रह्मास्त्र तुम भी चलाओ, तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों का ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, और चूंकि अर्जुन की तपस्या तप वगैरह ज्यादा थी, ब्रह्मास्त्र में ज्यादा पावर था, उसके ब्रह्मास्त्र को निकल गया। और उसके बाद अश्वत्थामा को उसने बंदी बना करके द्रौपदी के सामने पेश कर दिया। द्रौपदी उच्च कुल की थी, भक्त थी, उसने दया दिखाई। ब्राह्मण के बेटा है, हमारे कुछ भी हो, गुरु का ही तो बेटा है, छोड़ दो। अर्जुन ने उसको जो है सर को मुड़वा करके मणि वगैरह निकाल करके और घर से सारा संपत्ति लेकर देश निकाला कर दिया। एक ब्राह्मण पुत्र का, एक ब्राह्मण के लिए यही मृत्युदंड माना जाता है।
इस प्रकार 7वां अध्याय अभी समाप्त तो होने वाला हो गया। 8वां अध्याय जो है वो है कुंती महारानी की प्रेयर्स। लेकिन अश्वत्थामा जो है अपमानित हो गया। अपमानित होकर के उसने बदला लेने के लिए उसको तो अभी अभी निकाला गया है, उसको मारपीट करके, लेकिन वो इतना ज्यादा दुष्ट था कि उसने अब बोला कि अब पूरे पांडव को ही वंश सहित हम जो है नष्ट कर देते हैं। उसने 5 ब्रह्मास्त्र छोड़ा 5 पांडवों के ऊपर, और एक ब्रह्मास्त्र उसने उत्तरा के गर्भ की ओर निशाना बनाया, जहां पांडव वंश का एकलौता संतान अभी वहां पल रहा है गर्भ के अंदर, और वो थे राजा परीक्षित। वहां भी उसने संधान कर दिया। उत्तरा जो है दौड़े दौड़े आई और कृष्ण भगवान को उसने की तरफ आई और प्रार्थना की कि आप कुछ भी हो मेरे इस गर्भ को बचा लीजिए। ये देखिए अभी यहाँ पर परीक्षित महाराज का आंशिक उत्तर दिया जाएगा परीक्षित महाराज के बारे में। कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस 5 ब्रह्मास्त्र का निरस्करण कर दिया, और जो उत्तरा के गर्भ में जो प्रेषित था ब्रह्मास्त्र, निजी शक्ति से कृष्ण भगवान ने उसको आवृत कर दिया। कुछ भी नहीं हुआ। उधर से हीट आया ब्रह्मास्त्र का, लेकिन भगवान ने जो है उसको प्रोटेक्ट कर लिया, कुछ नहीं। यहां पर जवाब देने के बाद सूत गोस्वामी यहां पर रुक गए, और रुक करके उन्होंने क्या किया फिर उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि कुंती महारानी ने फिर किस तरह से प्रार्थना की, और भगवान उसको स्वीकार करने के बाद जाने को तैयार हुए। तो युधिष्ठिर महाराज बोले हस्तिनापुर में, देखिए ये सब घटनाएं कहां चल रही है? हस्तिनापुर में। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है, हस्तिनापुर की ये घटनाएं हैं। कृष्ण को आए बहुत दिन हो चुका है, कई महीने गुजर गए। कृष्ण जाने को तैयार हुए, युधिष्ठिर उनको रोक दिए, बोले नहीं नहीं नहीं, ये 64 करोड़ जो लोग मारे गए हैं महाभारत में, ये मेरे चलते ही तो मारे गए हैं। मेरे को इस राज सिंहासन पर बैठना था, इसीलिए मैं मरवाया इन लोगों को। मैं बहुत दुखी हूं। उनको दुखी देख करके कृष्ण ने सांत्वना देने के लिए कुछ और महीने रुक गए। तो जब रुके तो उन्होंने बोला क्या? तो यहाँ पर कुंती महारानी की प्रेयर्स और परीक्षित महाराज की रक्षा के बाद 8वां चैप्टर समाप्त हो गया। 9वें चैप्टर में जब कृष्ण भगवान बोले जब रुक ही गए तो चलो जरा युद्ध क्षेत्र की भूमि में, वहां एक और व्यक्तित्व इंतजार कर रहा है, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह उनकी स्तुति करते हैं और कृष्ण की उपस्थिति में अपना शरीर को वो त्याग देते हैं। अब ये 9वां अध्याय समाप्त हो। फिर कृष्ण भगवान ने आदेश दिया युधिष्ठिर महाराज से कि अब तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, अब मुझे द्वारिका जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। कृष्ण भगवान को उनसे आदेश लेकर के और द्वारिका को प्रस्थान किया। तो हस्तिनापुर से जो चले हैं द्वारिका के लिए, तो इसमें 11वां अध्याय 10वां अध्याय समाप्त हो गया। अब द्वारिका में प्रवेश किए हैं, तो 11वां अध्याय है कि द्वारिका में प्रवेश किस तरह से नागरिकों ने अपने नगर के बाहर जाकर उनका स्वागत किया, उनके संबंधियों ने स्वागत किया, उनकी माताओं ने राजमहल में स्वागत किया, और किस प्रकार से महल के अंदर जाकर के उन्होंने अपनी रानियों के साथ उनका इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन की चर्चा 11वें अध्याय में होकर के समापन हो जाता है। अब जब 12वां अध्याय शुरू हुआ है, सम्राट परीक्षित का जन्म, अब शौनक जी बोलते हैं। शौनक जी का प्रश्न क्या था? परीक्षित महाराज के बारे में बताइए कि उनका जन्म, वो गर्भ में उनकी कैसे रक्षा हुई, उनका जन्म कैसे हुआ, उनके गर्भ कैसे जो दिव्य थे वो कैसे थे, वो किस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हुए, मृत्यु के बाद उनकी क्या गति हुई। ये आपने पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में आपने देख लिया है। जो प्रीवियस वक्ता थे उन्होंने आप इसके ऊपर डिटेल्ड चर्चा की है पहले और दूसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक का हम लोग अब आज पाठ कर रहे हैं। तदीदम श्रोतुम इच्छामो गदितुम यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धा नाम यस्य ज्ञान मदाक्षुकः। तदीदम, तदीदम मतलब यह सब। अब देखिए शुकदेव, ये शौनक जी, अब देखिए कृष्ण की कथा चल रही थी, इतना रुचिकर कथा था कि किस प्रकार से कृष्ण जो है द्वारिका में जाकर के अपने रानियों से मिलते हैं। इस कथा में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शौनक जी जो है सूत गोस्वामी को बोलते हैं, देखिए प्रश्न हमने क्या पूछा था परीक्षित महाराज के ऊपर, और आपने कुंती की प्रार्थना है, भीष्म की स्तुति, उसके बाद किस तरह से हस्तिनापुर प्रस्थान किए, किस तरह से द्वारिका में आगमन हुआ, वो सूत गोस्वामी उसमें बह गए।
ऐसा नहीं कि सूत गोस्वामी ने जानबूझ करके वो डाइवर्ट किया है, नहीं, श्री कृष्ण की कथाएं इतनी मनोहर है कि कोई अपने आप को रोक नहीं सकता। तो फिर शौनक जी को याद दिलाना पड़ा सूत गोस्वामी को कि देखिए प्रश्न हमने पूछा था अभी आपको परीक्षित महाराज के ऊपर। तो फिर कभी कभी प्रश्न सोचने में आता है कि क्या परीक्षित महाराज ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट था क्या? वास्तव में देखा जाए तो परीक्षित महाराज विष्णु के भक्त हैं और उनका वार्तालाप किससे हो रहा है? सुखदेव गोस्वामी से, जो एक मुक्त आत्मा है, भक्त है, महाजन है, साधारण व्यक्ति तो है नहीं, व्यक्तित्व उनका साधारण नहीं है। उन दोनों के बीच बातचीत चल रही है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज। तो वही वो बोल रहे हैं। तो पहले 2 श्लोक में आपने देखा था कि 4 चीजें, 4 बातें उन्होंने पूछा। किसने? शौनक जी। शौनक जी देखिए इस अध्याय में टोटल कितने श्लोक तकरीबन है? आई थिंक 34-36 के करीब है। 36। ये जो सम्राट परीक्षित का जन्म है 36 श्लोक वाला ये चैप्टर है। 1, 2, 3 ये इंक्वायरी है सुखदेव, ये शौनक जी का। 4, 5, 6 इसमें युधिष्ठिर महाराज के राज्य का वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद परीक्षित महाराज 7 से लेकर के 11 तक 13 तक किस तरह से परीक्षित महाराज का जन्म होता है। उसके बाद फिर किस तरह से ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, ज्योतिष को बुलाया जाता है, उन लोगों को जो है सो भविष्यवाणी वो लोग करते हैं, उसका वर्णन है। इस तरह से ये चैप्टर आगे बढ़ रही है। तो 1, 2, 3 ये श्लोक में 1, 2 में उन्होंने 4 प्रश्न पूछ दिया और तीसरे में ये बोल रहे हैं। अब इसका हम ये देखिए थोड़ा अनुवाद पढ़ते हैं और तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का। इस श्लोक का क्या मतलब है? तदिदम श्रोतुम इच्छामि। अनुवाद भाई श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके मतलब महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें श्री सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। तद इदम वह सारा कुछ श्रोतुम इच्छामि। श्रोतुम सुनने को हम इच्छुक हैं। इच्छामि हम सभी इच्छा कर रहे हैं। देखिए शौनक जी जो हैं वो अकेले नहीं बैठे हैं, 88,000 श्रोताओं के साथ बैठे हैं। और शौनक जी कोई साधारण व्यक्तित्व वाले वो व्यक्ति नहीं है, भक्त नहीं है। शौनक जी जो है वो चांसलर है अपने यूनिवर्सिटी के। 10,000 शिष्य हुआ करते थे उसमें और वो 88,000 शिष्य लेकर के बैठे हुए हैं। चांसलर हैं, वो नीचे बैठे हैं और सूत गोस्वामी को उन्होंने अपने आसन देकर के बैठाया और उनसे पूछ रहे हैं। कितनी सुंदर ये वार्ता हुई होगी इनके बीच में। वास्तव में देखा जाए तो ये श्लोक जो है ना, किस तरह से हम लोगों को अप्रोच करना चाहिए अपने आचार्यों, अपने गुरुओं और अपने सब वरिष्ठ, वो भी इसमें आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। वैसे इसका वर्णन भगवत गीता में 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में है, किस तरह से गुरु को अप्रोच करना चाहिए। वो क्या है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्य तत्वदर्शिनः। उसमें बताया गया है कि किस तरह से गुरु के पास अप्रोच किया जाए। इसमें भी बताया जा रहा है। श्री गोविंद देव जी भगवान की जय, गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके विषय में सुनना चाहते हैं। गदितुम यदि मन्यसे, गदितुम वर्णन करने को यदि आप सोचते हैं। देखिए सूत गोस्वामी अभी कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं और चूंकि अभी टॉपिक को चेंज करके पुराना जो क्वेश्चन है जो 4थे अध्याय में उन्होंने पूछा था उसको वो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो ये नहीं कि सीधे बोल रहे हो कि नहीं आप पहले वो प्रश्न पूछे थे आप उसका पहले जवाब दीजिए ना। किस प्रकार वो पूछ रहे हैं? आदर पूर्वक। कैसे? कि अगर आप उचित समझते हैं बोलना तो आप मेरे को बताइए इसके बारे में। अच्छा, उसके बाद ब्रूहि न श्रद्धा नाम। ब्रूहि मतलब हम कहें, न यहाँ पर न नहीं है, न मतलब तो नहीं होता लेकिन न का मतलब हमसे। श्रद्धा नाम, क्यों आप हमसे कहिए? क्योंकि हम श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? श्रद्धा का यहाँ पर मतलब हुआ हम बिल्कुल अटेंशन में हैं, अटेंटिव हम श्रवण कर रहे हैं और आदर पूर्वक विथ रेस्पेक्ट। देखिए दिव्य ज्ञान को रिसीव करने का ये तरीका है। शौनक जी सूत गोस्वामी से जब ये प्रश्न पूछते हैं
तो वो बोलते हैं इस चीज को कि हम लोग बड़े आदरपूर्वक इसको सुनना चाहते हैं। अगर यदि भौतिक ज्ञान होता है तो हम तो उसको पाठ्य हमारी जो पुस्तकें हैं उसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और भी बहुत तरीके के आजकल सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म्स हैं उसके माध्यम से सीख लेते हैं। लेकिन दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का ये तरीका, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका है कि आप बड़े ही आदरपूर्वक जो वक्ता है उसमें श्रद्धा रखते हुए आप उसको श्रवण करें। तो वो बोल रहे हैं कि हम उस प्रकार से श्रवण करना चाहते हैं। यस्य ज्ञान मदाक्षुकः, यस्य का मतलब जिसका, ज्ञानम मदात शुकः, ज्ञानम किस चीज का वर्णन हम सुनना चाहते हैं? जो वर्णन परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने दिया था, जो दिव्य ज्ञान परीक्षित को सुखदेव ने दिया था। दिव्य ज्ञान ये जो है परीक्षित को, परीक्षित सम्राट है लेकिन बहुत बड़े भक्त हैं। शायद ही ऐसा कोई और उदाहरण होगा जहां पर भगवान ने अपने भक्त का गर्भ में जाकर के रक्षा किया। वैसे बड़े ये भक्त हैं। और वो जब गर्भ से बाहर भी आए थे तो बराबर इस चीज का ध्यान देखिए, हम लोग गर्भ से बाहर आते हैं, अपने अपने जन्म को हम लोग देखें कुछ सालों तक तो कुछ पता ही नहीं रहता है, लेकिन ये जब गर्भ से बाहर आए तो वो बराबर हर व्यक्ति को देख रहे थे कि क्या मैंने जो गर्भ में जिस व्यक्ति का दर्शन किया है, जिसने मेरे को बचाया है, क्या वो ये व्यक्ति है? नहीं। ये व्यक्ति नहीं, ये व्यक्ति नहीं। हर जगह वो कृष्ण का ही दर्शन कर रहा है। ऐसा व्यक्ति है वो परीक्षित महाराज, बराबर कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। हर वक्त उनको कृष्ण 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 नजर आ रहा है। हर व्यक्ति की परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं ये तो वो व्यक्ति नहीं है। नाम भी पड़ा उनका परीक्षित, परीक्षा लेने के कारण। ऐसे भक्त वो प्रश्न पूछ रहे हैं किससे? वार्तालाप किसके बीच चल रही है? परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी कैसा व्यक्तित्व है हम लोगों को मालूम है। महाजन है, वो महाजन है और मुक्त आत्मा है, भक्त है। व्यास देव से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है और शिक्षा सिर्फ ग्रहण नहीं की है, व्यास देव से ग्रहण करने के बाद उसको आत्मसात किया है। और आत्मसात करने के बाद उन्होंने परीक्षित महाराज को पहली बार गंगा जी के तट पे उसको सुनाया है। कैसी वार्तालाप हुई होगी कि कोई वक्ता, उच्च कोटि का वक्ता आत्मसात करके श्रीमद् भागवतम सुना रहा है। वैसे श्रीमद् भागवतम का पाठ पहले भी हो चुका है। वो कुसुम सरोवर में आप देखे होंगे, वहां पर जो महिषाएं थी वो उनको उद्धव जी ने भी सुनाया है। और भी बहुत सारे अलग अलग प्रसंग में ये कथा चली है, लेकिन ये सुखदेव गोस्वामी ने सुना, जिसको सुनने के बाद वहां जितने बैठे हुए थे श्रोतागण, वाह वाह क्या सुंदर आख्यान है, ऐसे कह करके बोला था। कितना सुंदर वार्तालाप हुआ होगा। तो सूत गोस्वामी जी को शौनक जी बोल रहे हैं मुझे वो सब चीज सुनाइए। तो इसलिए थोड़ा अगर यदि हम टॉपिक को चेंज भी कर रहे हैं तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये चीजें इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप बाकी सब चीज छोड़ करके ये पहले सुनाइए। ठीक, हम लोग अब तात्पर्य पे चलते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या लिखा है। तात्पर्य, श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को उनके जीवन के अंतिम 7 दिनों में दिव्य ज्ञान प्रदान किया। दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान मतलब जो भगवान का ज्ञान है, कृष्ण के तत्व का विज्ञान है। और गीता से हमको प्राप्त होता है कि कृष्ण के तत्व का विज्ञान कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा। और भक्ति के जो मुख्य 8 अंग है उसमें किसके द्वारा? सबसे पहले आप कौन सा अंग शुरू करते हैं? श्रवणम। एक वक्ता होता है, बाकी सब श्रोता होते हैं। तो ये मीडियम है, ये माध्यम है जहां से आप भक्ति का ये सोपान करके आप दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य ज्ञान मतलब कृष्ण के बारे में ज्ञान, कृष्ण के तत्व का ज्ञान। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को उनके जीवन के अंतिम 7 दिनों में दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसे महाराज ने श्रद्धालु शिष्य की तरह ठीक से सुना। ठीक से सुनना। अगर यदि दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त करने हैं तो आपको श्रवण ठीक से करना। देखिए, श्रवण की भी विधि अलग अलग है। कोई क्या करते हैं कि कुछ करते भी रहते हैं और सुनते भी रहते हैं, और उनसे अगर पूछे कि प्रभु जी आप सुन रहे हो, तो हाँ मैं सुन रहा हूं। आप कहेंगे तो आप तो कुछ और कर रहे हो, तो आप जब प्रश्न पूछो तो बता भी देगा यस प्रभु जी आप इस चीज का अभी आप चर्चा कर रहे हैं। क्या ये श्रवण की उत्तम विधि है? ना, बिल्कुल नहीं।
आप तेज हैं, आपने पढ़ रखा है, आपको पहले से ज्ञान है, आप मोबाइल पे कुछ कर रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं और फिर भी आप श्रवण कर रहे हैं, ये उत्तम विधि नहीं है। श्रवण यहाँ समाप्त नहीं होता है। श्रवण का मतलब है आप उसको सुने और सुन करके उसको स्मरण करें। स्मरण के बाद आप अपनी बुद्धि से उसको विश्लेषणात्मक, उसको तर्क से उसको एक दूसरे से जोड़ते रहिए, कनेक्ट कीजिए अपने आप श्रोता वक्ता से अपने आप को कनेक्ट कीजिए। जो वक्ता बोल रहा है उससे आपको कनेक्ट करना है, आपको आत्मभूति भी करनी है। अभी लंबी यात्रा है अभी श्रवण का। हम लोग सोचते हैं कि नहीं वक्ता बोल रहा है, हम सुन तो लिए, हाँ प्रभु जी पता चल गया आप क्या बोल रहे हैं, बस इतना काफी नहीं है ना। उस श्रवण की चर्चा यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ चर्चा हो रही है आप श्रवण करने के बाद आपको स्मरण होना चाहिए। स्मरण के बाद आप उसको तार्किक बुद्धि से, विश्लेषणात्मक बुद्धि से उसको अपने माइंड में अध्ययन कीजिए, श्रोता से वक्ता से कनेक्ट कीजिए और कनेक्ट करने के बाद आप आत्म अनुभूति का आप चेष्टा कीजिए। ये है श्रवण की। ये नहीं श्रवण कर रहे हैं और उस समय जप कर रहे हैं, और जब जप कर रहे हैं तो सो रहे हैं, और जब सोने का टाइम हो गया तो टैबलेट लेना पड़ रहा है। ये क्या विधि है? कुछ भी काम आप सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो सुनने वक्त सिर्फ श्रवण कीजिए, उसके लिए तैयारी होकर के आना पड़ेगा, तब जाकर के आपको दिव्य ज्ञान की अनुभूति होगी। सब काम छोड़ करके प्रभु जी की तरफ बैठिए वहां पर एकदम बिल्कुल आसन लगा के, कोई और काम नहीं मेरे को सिर्फ और सिर्फ श्रवण करना है। जो ये भागवतम का क्लास चल रहा है, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए भागवतम श्रवण करने का। रात में 1-2 बजे तक आप अपना काम कर रहे हैं, स्वाभाविक है भागवतम में उस समय कहाँ आपको नींद आनी है, निश्चित है। उम्र हो गया है, बहुत तरह के दवाई ले रहे हैं, उसका भी इफेक्ट है, बहुत तरह की सेवाएं हैं, उसका भी इफेक्ट है। जो ब्रह्मचारी हैं उनकी सेवाएं बहुत है, लेकिन ना आप अपने आप को, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कार्य है वो है श्रीमद् भागवत क्लास। उसके लिए तैयारी होकर के आपको आना पड़ेगा। ये नहीं कि प्रभु जी मैं भागवत क्लास अटेंड कर रहा हूं, बस इतना काफी नहीं है। सारे मंदिर के प्रोग्राम को रोक करके ये भागवत क्लास कराया जाता है। इसका उद्देश्य प्रभुपाद जी के इसी उद्देश्य को पूरा करना है, जिसमें बोलते हैं कि नहीं भागवत क्लास को आप अटेंड कीजिए। श्रीमद् भागवतम के इस प्रकार के प्रामाणिक श्रवण तथा कीर्तन का प्रभाव श्रोता तथा वक्ता पर समान रूप से पड़ता है। इस चीज को देखिए, समझना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वक्ता इससे लाभान्वित हो रहा है, जितना वक्ता हो रहा है इक्वली श्रोता भी हो रहे हैं। वक्ता तो अपना तैयारी करके आकर के आपको सभी शास्त्रों के ग्रंथों से मिल करके आपको कंटेंट कंसाइज करके आपको एक जगह दे रहा है, लेकिन वक्ता में निष्ठा की कमी है, सॉरी श्रोता में निष्ठा की कमी है। सुन तो रहा है लेकिन निष्ठा पूर्वक नहीं सुन रहा है। निष्ठा पूर्वक सुनिएगा, लाभान्वित आप उतना ही होंगे जितना वक्ता लाभान्वित हो रहा है। ये मत सोचिए कि नहीं प्रभु जी आपको ज्यादा फायदा, ना, आपको भी ज्यादा फायदा होगा अगर आप उसको सही ढंग से उसका श्रवण करें तो। इससे दोनों लाभान्वित होते हैं। श्रीमद् भागवतम में भक्ति के जिन 9 विभिन्न दिव्य साधनों का वर्णन हुआ है, उनमें से सभी या कुछ का या किसी एक का भी यदि ठीक से पालन हो तो समान रूप से लाभप्रद होते हैं। भक्ति के तो बहुत सारे अंग बताए गए हैं 64 उसमें, लेकिन प्रमुख जो है 9 भक्ति को बताया गया है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 अंग बताए गए हैं। 9 अंग में से किसी भी एक अंग का आप ठीक से पालन कीजिए। और उसमें ये बोल रहे हैं कि किसी एक का ठीक से पालन हो तो समान रूप से लाभप्रद होते हैं। महाराज परीक्षित तथा श्री सुखदेव गोस्वामी दोनों ही प्रथम 2 साधनों अर्थात श्रवण तथा कीर्तन के साधक थे। श्रवण की करके किसने पराकाष्ठा को हासिल किया है? परीक्षित महाराज। और कीर्तन करके सुखदेव गोस्वामी। स्मरण में किनका नाम आता है? प्रहलाद महाराज। अर्चनम में अम्बरीश महाराज। वंदनम में अक्रूर जी, यस। पाद सेवनम में लक्ष्मी जी, चरण की सेवा। दास्यम हनुमान जी, साख्यम अर्जुन। आत्मनिवेदन में आप किनका? बलि महाराज। पूरा आत्मसमर्पण था उनका कृष्ण पर।
तो ये 9 सोपान में से किसी भी सोपान में आप एक भी सोपान का अगर यदि आप पालन करें तो आप अपनी परम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज श्रवण और कीर्तन करके इन्होंने पराकाष्ठा को प्राप्त किया। महाराज परीक्षित तथा श्री सुखदेव गोस्वामी दोनों ही प्रथम 2 साधनों अर्थात श्रवण तथा कीर्तन के साधक थे। बार बार आपने हमारे गुरु आचार्य वर्ग बार बार बोलते हैं इस चीज को कि भक्ति शुरू करनी है श्रवण से शुरू करो। श्रवण आकर के आपको श्रवण करना है, ये नहीं सोचना है कि नहीं ये क्या ठीक है नहीं ठीक है, वक्ता ठीक है नहीं ठीक। आप श्रवण शुरू तो कीजिए, श्रवण शुरू कीजिएगा धीरे धीरे। ये जो चित्त है, चित्त के ऊपर जो मलिन आपका काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जो भरा पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वो साफ होगा। इस ब्रह्मांड की कोई भौतिक ताकत आपके इन विकारों को दूर नहीं कर सकता, और जब तक ये विकार दूर नहीं होंगे भक्ति में ज्यादा प्रगति आप कर नहीं सकते। और भक्ति करने से ये विकार आपके दूर हो जाएंगे। तो आप आइए श्रवण कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए, भक्तों से मिलिए, उनके संग में रहिए, जप कीजिए। सुबह में जो जप होता है वो जप उसको आप निष्ठापूर्वक जप कीजिए। संकीर्तन यज्ञ 3 चीज को प्रबल माना गया है, जप, भागवत श्रवण, संकीर्तन यज्ञ कीजिए और देखिए कि किस तरीके से आपके जो धीरे धीरे जो विकार हैं वो समाप्त होंगे। और समाप्त होंगे आपको अपने हृदय में चित्त में आपको भगवान लक्षित होने लग जाएंगे, बिल्कुल आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा। अतएव दोनों ही अपने प्रशंसनीय प्रयास में सफल रहे। कौन? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। दिव्य अनुभूति ऐसे ही गंभीर श्रवण तथा कीर्तन से होती है, अन्यथा नहीं। प्रभुपाद जी ने लिख दिया इसको, बिल्कुल इसको एकदम लकीर मान करके चलिए, एकदम बिल्कुल प्रिंट वाली लकीर। क्या? दिव्य अनुभूति ऐसे ही गंभीर श्रवण तथा कीर्तन से होती है। दिव्य अनुभूति हम लोग सब करना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि भगवान का दर्शन हो, लेकिन क्या प्रोसेस है वो समझिए इस चीज को, श्रवण और कीर्तन से। और वो भी कैसे? गंभीर, लूज होकर के तो टाइम लग जाएगा, और पता नहीं उतना टाइम अब बचा या नहीं बचा, ये किसी को जानकारी नहीं है। वैसे ही हम लोग पैर लटका करके अभी तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, कब जो है सो यहाँ से प्रयाण करने का आदेश आ जाए। तो जरूरी है कि इसको, इस दिव्य अनुभूति, ये शरीर, मनुष्य शरीर को रहते रहते हमें हो जानी चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए शरीर को त्यागने के पहले हम अपने परम उद्देश्य को प्राप्त कर लें। परम उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति, पुनः प्राप्ति, जागृत करना, वो सेवा का भाव जागृत करना। ये शरीर छोड़ने के पहले हो जानी चाहिए, और ये करने के लिए आपको गंभीर श्रवण करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं। इस कलयुग में एक विशेष प्रकार के गुरु तथा शिष्य का प्रचार हो रहा है। ये प्रभुपाद जी बार बार मायावादियों के प्रति और जो डुप्लीकेट जो गुरु बन के बैठे हुए हैं उनके प्रति उस समय प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में बार बार इस चीज का वर्णन किया। बार बार जो भी उस समय प्रचलन में था उसका उन्होंने खंडन किया। उस समय क्या प्रचलन में था सुन लीजिए, देखिएगा तो बड़ा आपको अद्भुत लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्या लिखा है उन्होंने? कहा जाता है कि गुरु द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा के माध्यम से शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति प्रविष्ट कराई जाती है। बताइए, माने आध्यात्मिक शक्ति कैसे प्रविष्ट कराई जा रही है? एक गुरु जो है विद्युत धारा प्रवाहित करता है। माने देखिए क्या उस समय रहा, प्रचार लोग कर रहे थे और गुरु बनकर के उस समय बैठे हुए थे कि विद्युत प्रवाहित किया जाएगा आपने। जैसे कि वो ट्रांसफार्मर, गुरु क्या है? ट्रांसफार्मर है, और वहां से आपको विद्युत धारा दे रहा है। और उसके बाद देखिए और भी हंसी आएगी, और शिष्य को उसके आघात का अनुभव होने लगता है। तो विद्युत धारा जो शिष्य के पास आ रही है उससे उसको अनुभव होता है कि विद्युत धारा आ रही है मेरे पास। इससे वह अचेत हो जाता है, अचेत। और गुरु तथा कथित आध्यात्मिक निधि के क्षीण हो जाने पर रोता है। बताइए, ऐसा कभी सुना है कि कोई दिव्य ज्ञान प्रदान करके वो कमजोर हो गया हो? यहाँ तो ये ज्ञान ऐसा है कि जितना आप दीजिएगा उतना आप में बढ़ेगा। और यहाँ कैसे प्रचार चल रहा है कि वो क्षीण हो जाता है। इस युग में इस प्रकार का झूठा विज्ञापन चल रहा है, और निरीह जनता ऐसे विज्ञापन का शिकार बन रही है।
किंतु श्री सुखदेव गोस्वामी तथा उनके महान शिष्य महाराज परीक्षित के आचरण के विषय में हमें ऐसी लोक कथाएं प्राप्त नहीं होती। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज जो कि श्रेष्ठ हैं श्रवण और कीर्तन में, उनके विषय में तो हमें कहीं ऐसा प्राप्त नहीं हो रहा है कि उनको कोई विद्युत करंट लगा था और सुखदेव गोस्वामी खाली हो गए थे अपना ज्ञान देने के बाद। अब बताइए, सोचिए कैसा रहा होगा कि सुखदेव गोस्वामी ज्ञान दे रहे हैं परीक्षित महाराज को और सुखदेव गोस्वामी खाली हो गए, और फिर सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव जी के पास जाना पड़ रहा। लेकिन व्यासदेव तो पहले ही खाली हो चुके हैं वो ज्ञान दे करके। मैंने क्या अद्भुत इन लोगों का माइंड काम करता है, और जनता ऐसे ऐसी चीजों से बह जाती है, इसमें ऐसी चीजों को मान लेती है कि यस शायद ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। दिव्य ज्ञान आप जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता है। लाख प्रयास कर ले, कोई और साधन नहीं है कृष्ण के तत्व को जानना। वी आर डीलिंग विथ कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ दिस एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, या सृष्टि ब्रह्मांड या जो कुछ आपको बोलना है, जानते हैं नहीं जानते हैं, उस कृष्ण से हम डील कर रहे हैं। उसको आप तत्व से अगर जानना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही एक साधन है, और भक्ति का सबसे प्रबल जो साधन है वो क्या है? श्रवणम और कीर्तनम। किंतु श्री सुखदेव गोस्वामी तथा महान शिष्य महाराज परीक्षित के आचरण के विषय में हमें ऐसी लोक कथाएं प्राप्त नहीं होती। मुनि ने अत्यंत भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवतम सुनाई थी और राजा ने उसे अच्छे से सुना, अच्छे से सुना। राजा ने न तो अपने गुरु से किसी प्रकार की विद्युत धारा के आघात का अनुभव किया था, न ही अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते समय वे अचेत हुए थे। अतः लोगों को चाहिए कि वे वैदिक ज्ञान के इस निठल्ले प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अप्रामाणिक विज्ञापनों के बहकावे में न आवे। प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं। हम लोग शुरू में हमने कहा हम लोग सभी भाग्यशाली हैं। सभी भाग्यशाली हम लोग इसलिए हैं क्योंकि जाने अनजाने में हम लोग इस ब्रह्मांड के सबसे उत्तम संस्था में आए हैं। उत्तम विधि से, सर्वोत्तम विधि से हम लोगों को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के विषय में अत्यंत आदर पूर्वक श्रवण कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गंभीर श्रवण द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त किया था। एक बार फिर से पढ़ देते हैं ये सेंटेंस। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के विषय में अत्यंत आदर पूर्वक श्रवण कर रहे हैं क्योंकि महाराज परीक्षित ने गंभीर श्रवण द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त किया था। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन यह है कि उसे प्रमाणिक गुरु से गंभीर श्रवण द्वारा ग्रहण किया जाए और ऐसे आश्चर्यजनक प्रभावों को उत्पन्न करने हेतु न तो किसी चिकित्सीय कर्तव्य की और न ही योग के चमत्कार की आवश्यकता है। आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई मेडिकल कोई एक्सरसाइज नहीं चाहिए। जैसे कभी कभी बड़ा सुंदर इसका प्रभुपाद जी ने लिखा है, इसका लिखने के पीछे उनका ये कारण था कि जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कोई मान लीजिए कुष्ठ रोगी वो चला गया किसी गुरु के पास, सो कॉल्ड गुरु तो वास्तव में वो है नहीं लेकिन वो अपने आप को गुरु बना बैठे हैं, उनके पास चला गया। कुष्ठ रोगी गया कुष्ठ रोगी के ऊपर उन्होंने कुछ बहुत छिड़क दिया या कुछ इस तरह से कुछ कर दिया, उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। अब वो व्यक्ति पूरे गांव में हल्ला कर दिया कि ये अगर यदि कोई गुरु अगर है तो बस यही गुरु है, इन्हीं से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बताइए, ये मेडिकल माने कुछ इस तरह से कुछ आपके शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं। दूसरा, योग आश्चर्यजनक योग प्रभाव जैसे कभी कभी आप देखते हैं कोई इस तरह से हाथ करेगा, एक फूल माला ला के आपको पहना, ऐसे हाथ किया कुछ भभूत आगे आपको दे दिया, ऐसे कुछ किया कुछ पानी पे चलने लगा, आप कहते हैं ओहो हमारा अब हमारे बिल्कुल हमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, गुरु मिल गए मेरे। अरे वो क्या गुरु मिल गए आपको? कौन सा ज्ञान प्रदान कर सकते हैं? कुछ योग सिद्धियां प्राप्त कर लिया आपको, गुरु हो गए वो? आध्यात्मिक ज्ञान आपको दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसे बहकावे में ना आइए। प्रभुपाद जी ये चीज को बोल रहे हैं कि ऐसे आश्चर्यजनक प्रभावों को उत्पन्न करने हेतु न तो किसी चिकित्सीय कर्तव्य की और न ही योग के चमत्कार की आवश्यकता है। यह विधि सरल है। कौन सी विधि? ये श्रवण कीर्तन वाला, ये विधि सरल है लेकिन सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है।
है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति, गंभीर, निष्ठावान अगर आप हैं तो आपको दिव्य अनुभूति प्राप्त होगी, गारंटीड है। अगर यदि दो चीजें हैं, अगर आपने उचित परंपरा से उसका श्रवण किया है, उचित सोर्स से श्रवण किया है, और दूसरा निष्ठा पूर्वक आपने श्रवण किया है, दो चीज सिर्फ आपको करना है। उचित जगह आ जाइए। सौभाग्य है हम लोगों का कि देखिए ये यहाँ पर जी किसी ने भी इस ये बना करके सुविधा हम लोगों को दिया है। हम लोग सब उनके प्रति बड़े कृतार्थ हैं, उन्होंने कितना ये अच्छा कार्य किया। और उसके बाद यहाँ पर भक्तों का संग, मंदिर बना और मंदिर में फिर भक्तों का संग मिल रहा है। उचित परंपरा से हम श्रवण कर रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत क्या है? गंभीर बनने, बस गंभीर बनिए, आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिसकी चर्चा गीता में आप 4थे अध्याय में, 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में आप पढ़ चुके हैं। ये दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच। किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई रिफ्लेक्शन? यस प्रभु, प्लीज गो अहेड। यहाँ पे सौरभ जो कि सौरभ से कह रहे हैं कि आप चाहते हैं तो आप इस कथा सुनाइए। तो सौरभ जी एक ब्राह्मण थे, और मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ आपकी संदेह को दूर करने के लिए, और मैं अपराध की भावना रखना नहीं चाहता, वो मेरा वो नहीं है अपराध की भावना नहीं। तो सूत गोस्वामी सौरभ जी ब्राह्मण थे, और सूत गोस्वामी जी उच्च कोटि के उच्च वर्ण के नहीं थे। तो ऐसे कहा सुनने को मिलता है कि जो वैदिक मंत्र है ये केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, ब्राह्मण ही सुन सकता है। इसलिए जो सूत गोस्वामी द्वारा बदित जो वाक्य है वो शूद्र भी सुन सकते, स्त्रियां भी सुन सकते, सभी सुन सकते हैं। तो इस संदेह को थोड़ा सा आपके कहने का प्रश्न सारे पुराण भी सूत गोस्वामी से आरंभ हो रहा है, यानी कि उच्च वर्ण के लोगों से आरंभ नहीं हो रहा है। पूरे वैदिक वाङ्मय को दो भाग में बांटा जा सकता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति जो है वैदिक वाङ्मय में आपको 4 वेद आया, 4 उपवेद आया, 6 वेदांग आ गया, 108 उपनिषद आ गया। ये सारी चीजें वैदिक मंत्र, ये उचित सोच से आपको ब्राह्मण के मुख से करना चाहिए। लेकिन बाकी जो स्मृति में जो है 18 पुराण, 18 मुख पुराण, 18 गौण पुराण, महाभारत, रामायण, पंचरात्रि, ये सब आपको वेदांत सूत्र, ये सारी जो स्मृतियां हैं, इसके लिए कोई ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है। क्या होना आवश्यक है? आप भक्त हैं, भक्त। सूत गोस्वामी बहुत बड़े भक्त। उन्होंने जो है, उन्होंने भी व्यासदेव से शिष्यत्व लिया था, और वो भी मद् भागवतम उन्होंने सुना था जब व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को सुना रहे होते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को पहली बार सुना रहे होते हैं तो सूत गोस्वामी वहां बैठे हुए थे, वहीं पर बैठे थे। एक सूत गोस्वामी इतने विनम्र थे, वो पीछे जाके बैठे हुए थे। सुखदेव गोस्वामी उनको बोले, अरे आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे बैठो, आगे बैठो। और सूत गोस्वामी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उसको सुना और सुन करके आत्मसात किया। सूत गोस्वामी की बुद्धि कम नहीं आती जा सकती। कितने बड़े भक्त हैं, कितना उन्होंने ग्रहण किया है। वो जो कुछ बोलेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, ये वैदिक मंत्र नहीं है, इसीलिए तो इसको कोई भी पढ़ सकता है। पुराण जो है वो बनाया ही गया उन्होंने इसीलिए, ताकि पहले तो उन्होंने वेद के 4 भाग किए थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इसको धारण कर सके। लेकिन उनको फिर याद आया कि स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु, उनका क्या होगा? तब उन्होंने महाभारत को की रचना। तो इसको तो कोई भी कर सकता है। और देखिए, शौनक जी वृद्ध भी थे, उनसे ज्यादा उम्र में बड़े भी थे, और जाति में भी वो क्या थे? ब्राह्मण थे। सूत गोस्वामी ब्राह्मण नहीं थे और वो उनसे कम उम्र के थे, लेकिन सूत गोस्वामी के पास आत्म अनुभूति थी भागवतम का, ये उनको श्रेष्ठ बनाया है।
और जब एक बार व्यासासन में कोई बैठ जाता है तो हम बड़े हों छोटे हों, उस व्यासासन में बैठे हुए व्यक्तित्व का जितना हम आदर करेंगे, जितनी उसमें श्रद्धा भाव रखेंगे, उतना दिव्य ज्ञान हमारे अंदर आएगा। श्रद्धा की कमी जो है दिव्य ज्ञान को रोक देता है। बाकी सुनने में तो सब चीज सुन रहा है, लेकिन फर्क कहाँ आ जाता है? आपकी श्रद्धा में, निष्ठा में। तो इसीलिए सूत गोस्वामी से सौनक जी श्रवण कर। क्या मैं आपके प्रश्न का जवाब दे पाया? मेरे को प्रश्न भी क्लियर उतना नहीं हो पाया। आपने जो श्रुति को कर दिए थे संदेह थे, लेकिन बलराम जी जब गए थे तो सूत गोस्वामी को फिर वहाँ पे कि एक तो घमंडी है, घमंडी हो गया है, सब हमारे महाराज ने सुना घमंडी हो गया है, तो शासक बलराम जी आए तो उनके स्वागत नहीं किया जी। वो एक कथा है, रोमहर्षण। वो रोमहर्षण के पिताजी थे। रोमहर्षण जो है सो पुराणों का ये कथा चल रहा होता है। बलराम जी आ गए, वो सोचे कि व्यासासन में एक बार बैठ गए तो अब किसी के आने से हमको उठना नहीं चाहिए जब तक कि कथा समाप्त ना हो जाए। वो इस डिसिप्लिन को लेकर के बैठे हुए थे और बलराम जी आ गए। बलराम जी तो वो तो कृष्ण ही है, वो तो बस सिर्फ तत्व एक अलग है, गुरु तत्व के रूप में बस। और बलराम जी क्रुद्ध हो गए, बोले कि इतना तुम्हारा घमंड, कुश का तिनका लिया, उसकी तरफ उनको उसी से उनका वध कर दिए। हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण जो 88,000 जो ऋषि बैठे थे बोले अरे 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 ये क्या कर दिया आपने? हम तो ऑलरेडी इनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे चुके थे, बोल चुके थे कि ये दीर्घायु हो ताकि वो हमको कुछ कह सके, क्योंकि बहुत दिन तक ये पुराण का पाठ चल रहा है। तो बलराम जी प्लीज अब कुछ ऐसा कीजिए कि हम लोगों का आशीर्वाद भी, हम लोगों का वरदान भी मैंने फेल ना हो और आपने जो कृत्य किया है वो कृत्य भी दिव्यता को प्राप्त हो, ऐसा कुछ कर दीजिए। तो बलराम जी ने क्या किया? उन्होंने बोला ठीक है सुन, अब जो ये मार दिए हैं वो तो अब जिंदा अभी हम करेंगे नहीं तो फिर मेरे ही कृत्य का कुछ थोड़ा सा वो हो जाएगा। वो ब्राह्मण लोग बोले वो ऐसा मत कीजिए। तब जो बोले वो क्या बोले कि ये ब्राह्मण है ना, ये रोमहर्षण है, इसके बेटा को बुला लिया। उस बेटा को मैं इसकी जो बैलेंस आयु है ना मैं दे देता हूँ, और दूसरा सिर्फ आयु ही नहीं दूंगा, जो भी उनको ज्ञान था वो भी ज्ञान मैं ये लोग डाउनलोड कर देता हूँ, तो डाउनलोड कर देता हूँ। ओ सूत गोस्वामी अब बताइए, जहाँ से बलराम जी के पास से कंप्यूटर के माध्यम से जो आया है ज्ञान, वो क्या कम होगा? वो सूत गोस्वामी प्रखंड विद्वान भक्त, बहुत बड़े भक्त हो गए हो, और वो जाकर के यह कह रहे हैं। यस, वास्तव में सूत गोस्वामी ब्राह्मण ही थे। अभी हम केवल भागवत ही देखते हैं, बहुत सारे पुराणों में वो सूत गोस्वामी को ब्राह्मण ही कहा गया, और हम बताते हैं कि वो शूद्र हो गए, ऐसा बात नहीं है। और भागवत महात्मा में कहा जाता है केवल ब्राह्मण ही व्यासासन में बैठने का अधिकारी है। और यहाँ तक हमारे इस वक्त के बाद बता रहा हूँ, स्वयं राधावन महाराज जी पूरा संपूर्ण भागवत कहीं भी गए नहीं। उनके शिष्य जो थे ये क्या नाम था, गौरकृष्ण महाराज, उनको मायापुर भेजे संपूर्ण भागवत कथा करने के लिए। महाराज खुद बोले मैं इससे का योग्य नहीं हूँ, क्योंकि संपूर्ण भागवत कथा केवल कोई ब्राह्मण घर से जो जन्म लिया है वही कर सकता है। ये स्वयं महाराज जी की धर्म का वाणी है। तो अगर कोई किस प्रकार बोलता है वो तो उसके ऊपर हम कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन ये भागवत महात्मा में कहा गया है जो व्यासासन में बैठने वाला व्यक्ति वो विरक्त होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, ये लिखा गया है भागवत महात्मा। हरे कृष्ण। बिल्कुल ठीक, सही बात। सूत गोस्वामी की कहाँ से आए थे, किस प्रकार यज्ञ से उनका उद्भव हुआ था, वो सारी चीजें हैं इसमें कि आप उनको ये नहीं बोल सकते। जनरली लोग सोचता है सूत गोस्वामी शूद्र होंगे, शूद्र नहीं थे, शूद्र नहीं थे, सूत उनका नाम था। और सूत जो है ना कथा पुराण कहने वालों को बोला जाता है। सही बोला उन्होंने। बड़ी इसके ऊपर एक अलग ये विषय है कि सूत गोस्वामी को लोग गलत समझ लेते हैं। अच्छा, दूसरा चीज जो आपने बताया कि वो प्रभुपाद जी ने इसी में आगे आप देखेंगे एक्सप्लेन किया है, विप्र, ब्राह्मण और वैश्य, ये तीन चीज का एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी ने किया है इसी के आगे आने वाली चैप्टर्स में। विप्र है जो कर्मकांड वगैरह ब्राह्मण जो कराते हैं, धन चाहिए लक्ष्मी जी की पूजा करवा लीजिए, विद्या चाहिए सरस्वती जी के करवा लीजिए, हेल्थ चाहिए सूर्य भगवान का करवा लीजिए, तो ये विप्र कहलाता है। ब्राह्मण वो जो है वो आपको आध्यात्मिक ज्ञान देता है, लेकिन कौन सा ज्ञान?
ज्ञान योग। कौन सा योग? ज्ञान योग। उसमें भक्ति का समावेश नहीं होता है, लेकिन आपको आध्यात्मिक ज्ञान वो बताएगा, तो वो ब्राह्मण कहलाता है। और भक्त वैष्णव वो है एक्चुअल वैष्णव, जो कि इन दोनों से ऊपर है। क्यों? वो कृष्ण के विज्ञान को जानता है और वो कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है अपनी सेवा, अपने प्रेममय सेवा के द्वारा। तो वो सबसे ऊंचा कैटेगरी का हो गया। कौन? वैष्णव। तो ये जो सूत गोस्वामी जो हैं, ये भक्त भी हैं, वैष्णव भी हैं। इनका तो व्यासासन पे बैठना, व्यासासन मतलब कि तो उत्कृष्ट बात है। नहीं प्रभु जी, आपने जो विप्र का व्याख्या किया वो ठीक नहीं है, क्योंकि कहा गया है जन्म ना जाए तो शुद्ध संस्कार भगवत बीजो, वेद पढ़े भगवत विप्र। जो वेद पाठ करता है वो विप्र कहलाता है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन यहाँ आपको कर्मकांडी की बात जो विप्र है वो कर्मकांडी करते हैं तो वो विप्र कहलाते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा कहाँ है बताइए कोई श्लोक में, किसी प्रमाण के स्वरूप? प्रमाण प्रभु जी, ये भागवत सुबोधनी है, तो इसका जो 12th चैप्टर जो है ना, इसी 12th चैप्टर में नीचे आप देखेंगे, ये उन्होंने समरी के रूप में दिया है, यही चीज जो मैं आपको बताया अभी। दूसरा विप्र जो है वेद, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, लेकिन आप बोल बिल्कुल सही रहे हैं, इंटरप्रिटेशन देखिए उसका। वेद के वाक्यों को, वेद में मुख्यतः क्या है? कर्मकांड है। कर्मकांड जो है ना, वही मंत्र का उच्चारण वही विप्र कर रहा है, तो वेद के वाक्यों को विप्र कर रहा है। लेकिन जो एक ब्राह्मण जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान आपको दे रहा है। एक्चुअली मैं आई विल रीड दिस फॉर यू प्रभु जी, आई थिंक इट विल बी क्लियर। नहीं तो आप उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद distinguishes Vipra, Brahman and Vaishnava as follows. Vipra guide society in fulfilling material necessities, karma kand. Next, Brahman are expert in transcendental knowledge, Jnana kand. Jnana kand. Above Jnana kand is Upasana kand, और उपासना कांड की टॉप चीज क्या है? भक्ति। And the culmination of Upasana kand is bhakti. अब नेक्स्ट देते हैं वो, वैष्णव आर परफेक्टेड ब्राह्मण्स, वैष्णव आर परफेक्टेड ब्राह्मण्स हु परफॉर्म भक्ति टू लॉर्ड विष्णु। तो ये तीन चीजें हैं। हाँ, इंटरप्रिटेशन उसका अलग अलग संदर्भ में आप कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से इंटरप्रिटेशन करना है इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यस, इससे भी अगर वेद पढ़ के और फिर उसके बाद केवल कर्मकांड कर रहा है तो विपरीत ले लिया ना जी। तो वेद पढ़ के प्राय आप इसमें यही करते कि बस कर्मकांड करते। यस, अच्छा ठीक है प्रभु जी, इसको और हम लोग और स्टडी करेंगे, इसका और तरह से डिस्कशन करके। और लेकिन प्रभुपाद जी ने जो लिखा है उसमें, और अच्छा ऐसा मत सोचिए क्या कि हम लोगों को क्या करना चाहिए मालूम है? कहीं कोई विरोधाभास चीज मिले उसको समन्वित करना है, उसको उसके विपरीत जाकर के विरोधाभास चीजों को नहीं पकड़ना है, फिर हम ज्ञान को अच्छी तरह से नहीं प्राप्त कर सकते, फिर हमारे में त्रुटि होगी। हम लोग जितना ज्यादा पढ़ते हैं, जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करने की उपलब्धि क्या है? हम लोग विरोधाभास चीजों को भी समन्वित कर देते हैं। ये है, ये चीज करना। अदरवाइज तर्क दे करके तो आप मतलब कोई भी चीज होगा, हर एक चीज पर जो पहलू होते हैं आप तर्क उसमें दे सकते हैं। ठीक, यस प्रभु जी प्लीज। मेरा एक चीज था, विप्र और ब्राह्मण के अंदर ये है, इसमें पूछना था कैटेगरी की। मैं एक चीज में देखा, ब्राह्मण कितने प्रकार के अभी भारत में, ब्राह्मण कितने प्रकार के, हमें गांव पे देखते थे कम से कम 8-10 वैरायटी का ब्राह्मण होते थे। एक बार भटिया से वैष्णव महाराज बोल रहे थे जगन्नाथपुरी, बोले कोई व्यक्ति मर जाता है, उनका चूड़ा दही देने के लिए 11वां होती है, 10वां तिथि में जाकर के जो एक प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, दूसरा ब्राह्मण होते हैं जो खेती करते हैं। इस प्रकार के महाराज कुछ कह रहे थे। मैंने सर्च किया कितने प्रकार के ब्राह्मण ऐसा, तो 335 वैरायटी ब्राह्मण है भारत में अभी। 335 वैरायटी में हम लोग वैरायटी में जानते हैं, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी है, और पाठी ऐसा कुछ है ना, त्रिपाठी, ये सब है।
ये तो 3-4 वैरायटी का हम लोग तो नाम जिसने सुने हैं, लेकिन हमारा उड़ीसा में मिश्रा है, ये भी ब्राह्मण होते हैं, पंडा है, ये सब ब्राह्मण होते हैं, लेकिन कितनी वैरायटी का ब्राह्मण है। तो लेकिन इसमें निष्कर्ष यही निकलती है, क्योंकि ब्राह्मण जानते थे, ब्राह्मण मतलब जो भगवान के विषय में चर्चा करता है, अपना खुद को जानता है, क्योंकि ब्राह्मण का जो कर्म कहा गया है, सर्वविधा कर्म, जजन जाजन पठन पाठन और दान और प्रतिक्रम, ये कर्म कर रहा है। तो वह भगवद गीता में कह दिए चतुर्विन्यामया शुभम गुण कर्म विभागस्य, तारी बाबा ने सृष्टि किया गुण का अनुसार जो कर्म करे इसको माना जाएगा, नहीं कि किसी के घर पे जन्म ले लिया, ब्राह्मण का बेटा का ब्राह्मण बोल दिया, प्रॉपर भी इसका ऊपर है। एक ब्राह्मण का बेटा को ब्राह्मण मानते हो, डॉक्टर का बेटा को डॉक्टर मानो, वकील का बेटा को वकील बोलो, ड्राइवर का बेटा को ड्राइवर कहो, ऐसा नहीं कर सकते ना। उनका अनुसार कर्म कर रहा है तो ब्राह्मण माना जाएगा। कहते थे फिर प्रभुपद ये भी कहे, कहते थे त्रेता युग में जो ब्राह्मण थे मंत्र से अग्नि को प्रकट करते थे, ऐसा पावर वाला ब्राह्मण है क्या? अभी जिस प्रकार ब्राह्मण किसी को पहले समय पे परिक्त महाराज को श्राप दिया, ब्राह्मण का बेटा ही श्राप दिया ना, श्रमिक ऋषि का बेटा ही श्राप दिया, तुरंत श्राप लगा, तुरंत श्राप लगा। हाँ, तो अभी के टाइम पे किसी को श्राप दिया जाए लगता है क्या? नाम का जो है कब लगेगा, क्या होगा वो भी पता नहीं होती। तो अभी का टाइम पे ये सब चीज का विषय में पढ़ाई गहराई की बात है। अभी तो टाइम पे क्या होती है, जो जनेऊ धारण कर लिया, महाराज बोलते थे लोई बाजार का 2 रुपया का जनेऊ ले लिया, ब्राह्मण बन गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे चलो हो गया। हरे हरे तेरा भगवान की इसका निर्गुण विहार भागवत मंदिर की जय, श्री गौतमदाय की जय, भगवान की और ब्रह्मानंदे। तो हमें स्वामी को आदर स्वागत करते हैं और इसका साथ साथ बीच बीच में हम इंस्टॉल करने के लिए हम मंदिर में आकर थोड़ा बहुत आपको बताएंगे, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। कितने हम लोग को अच्छा लगा आज का प्रवचन? हरि बोल हरि बोल। जो भक्त लोग आए हैं नीचे बेसमेंट में सभी के लिए प्रसाद